उस रात बादशाह ने अपने हाथों से अपना ताज जमीन पर फेंक दिया और फिर वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था। दरबार में सबकी सांसें रुक गईं। ये लम्हा तारीख बदलने वाला था। सदियों पहले की बात है। एक शहर था जिसका नाम था मदीनतुल अमान। इस शहर की गलियों में सुबह के वक्त गरम रोटी की खुशबू फैलती थी। बाजारों में धनिये और ज़ाफ़रान की महक हवा में खुली रहती थी। दूर पहाड़ों पर बर्फ चमकती थी और रात को सितारे इतने करीब लगते थे जैसे छत पर टंगे हों। शहर के बीचों बीच एक आलीशान महल था। सफ़ेद पत्थर की दीवारें, सोने के दरवाजे और बाहर पहरा देते सिपाही। ये वो शहर था जहां अदल का बोलबाला था, या कम से कम यही सब समझते थे। सुल्तान हारून इस शहर का बादशाह था। बाहर से वो लोहे जैसा मजबूत था। उसकी आवाज में वजन था, निगाह में रौब था और चलने में शान थी। लेकिन रात को जब महल के सब चिराग बुझ जाते तो वो अकेला खिड़की के पास बैठता और आसमान को तकता रहता। उसके दिल में एक सवाल था जो सालों से जवाब मांग रहा था। क्या मैं वाकई इंसाफ कर रहा हूं? क्या मेरी रयाया खुश है या सिर्फ मेरे सामने खुश दिखती है? वो जानना चाहता था, लेकिन सच तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता जब तुम बादशाह हो। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा शख्स आया। झुकी कमर, फटे कपड़े और आंखों में एक अजीब रोशनी। दरबानों ने रोका, लेकिन वो रुका नहीं। सीधा सुल्तान के सामने आया और बोला, सुल्तान, तेरा शहर जाहिर में आबाद है, लेकिन बातिन में वीरान हो रहा है। तेरी रयाया का दर्द तुझ तक नहीं पहुंचता। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबानों ने तलवारें निकाली, लेकिन सुल्तान ने हाथ उठाया और सबको रोक दिया। उसके दिल में एक अजीब लर्जिश थी। उस बूढ़े ने वही कहा था जो वो सालों से खुद से पूछता था। बूढ़े ने कहा, अगर तुझे अपनी रियाया का असल हाल जानना है तो 3 रात अपना ताज उतार कर बगैर किसी पहचान के अपने शहर की गलियों में गुजार। जो देखो याद रखो, यही तेरा आखिरी इम्तिहान है। सुल्तान ने हाँ कह दी और यहीं से वो मोड़ आया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। पहली रात सुल्तान निकला। सादा कपड़े, चेहरे पर कपड़ा, कोई मुहाफिज नहीं। गलियों में सर्दी थी, सांस धुएं की तरह निकल रही थी। उसने देखा एक बूढ़ी औरत कूड़े के ढेर में से रोटी तलाश कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। सुल्तान का दिल भारी हो गया। दूसरी रात उसने देखा जिस काजी पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वो अंधेरे में एक सौदागर से सोने के सिक्के ले रहा था। बदले में एक गरीब का मुकदमा रद्द कर दिया गया। वो गरीब आदमी बाहर आया, आंखों में आंसू और हाथ में कुछ नहीं। सुल्तान के पांव वहीं जम गए। चीखना चाहा, लेकिन आवाज हल्क में ही रह गई। तीसरी रात सबसे भारी थी। सुल्तान एक मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गया, थका हुआ, टूटा हुआ। उसके जिस्म में दर्द था और दिल में एक खला जो भरता नहीं था। उसने सोचा, मैंने बरसों हुकूमत की, लेकिन क्या मैंने वाकई अपनी रियाया को देखा? और तभी मस्जिद के अंदर से एक बच्चे की आवाज आई। वो रो रहा था और दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, मेरे अब्बा को माफ कर दे। वो गलती पर हैं, लेकिन तू बड़ा है, तो माफ करने वाला है। सुल्तान की आंखें भर आईं। ये बच्चा अपने गलत बाप के लिए नफरत से नहीं, मोहब्बत से दुआ कर रहा था। कितनी पाक रूह थी ये। और इस लम्हे सुल्तान को एहसास हुआ, मैंने बरसों ताज पहना, लेकिन कभी अपनी रियाया के लिए इस तरह नहीं रोया। वो अंदर गया, उस बच्चे के पास बैठ गया और दोनों ने मिलकर सर झुकाया। अगली सुबह दरबार लगा। उस काजी को बुलाया गया जो रिश्वत लेता पकड़ा गया था। काजी आया, मुस्कुराता हुआ, बेफिक्र। सुल्तान ने पूछा, क्या तुम मुझसे वफादार हो? काजी बोला, जी जनाबे आली, जान तक हाजिर है। सुल्तान ने आहिस्ता कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उस रात, उस अंधेरे में। काजी का रंग फक हो गया, लेकिन जो हुआ अगले लम्हे उसकी किसी को तवक्को नहीं थी। सुल्तान ने अपना ताज उतारा
اور زمین پر رکھ دیا. پھر بولا, اس قاضی سے پہلے میں خود قصوروار ہوں, کیونکہ میں نے اپنی رعایا کو نہیں دیکھا. میں نے ظلم نہیں کیا, لیکن ظلم کو دیکھ کر بھی اندھا رہا, اور یہ بھی ایک گناہ ہے. اس نے اعلان کیا, آج سے ہر ہفتے میں خود بغیر کسی شاہی لباس کے اپنی رعایا میں جاؤں گا, سنوں گا, دیکھوں گا. اور پھر وہ بوڑھا شخص جو 3 رات پہلے دربار میں آیا تھا غائب تھا. کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں سے آیا, کہاں گیا. بس اتنا پتا تھا کہ اس نے ایک بادشاہ کو انسان بنا دیا. اس کہانی کا سبق یہ ہے, طاقت انسان کو اندھا بناتی ہے, چاہے وہ بادشاہ ہو یا عام آدمی. اللہ کا امتحان ہمیشہ بڑے روپ میں نہیں آتا. کبھی ایک بوڑھے فقیر میں آتا ہے, کبھی ایک بچے کی دعا میں جو آنکھیں کھلی رکھے, دل نرم رکھے. اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. آخری امتحان وہی ہوتا ہے جس کے لیے ہم سب سے کم تیار ہوتے ہیں. اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہر ہفتے ایسی کہانیاں جو سوچنے پر مجبور کر دیں.